हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन। आखिर इसके फॉर्म कब से भरना स्टार्ट होने वाले हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले इसका बेसिक इंफॉर्मेशन देखते हैं कि इसमें अपने को क्या क्या एलिजिबिलिटी हमारे पास होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे आयु सीमा या फिर एज कितनी होनी चाहिए, और इसमें लगभग कितने पोस्ट रहने वाले, 50,000 के आसपास। योग्यता की बात करेंगे तो आप बस 10वीं पास कैंडिडेट होना चाहिए। सिलेबस क्या होने वाला, ये भी आगे देखेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला, ये भी हम आगे देखेंगे। और फिजिकल एक्टिविटी में क्या रहेगा और सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो हम देखते हैं दोस्तों आगे। तो दोस्तों, हम सबसे पहले इसमें देखेंगे आखिर फॉर्म भरना कब से स्टार्ट होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एसएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कम्युनिकेशन। जो एसएससी होता है कई सारे एग्जाम कंडक्ट करवाता है, जिसमें जीडी भी आता है, एमटीएस होता है, या फिर सीएचएसएल का होता है, एसएससी सीजीएल होता है। ऐसे कई सारे एग्जाम होते हैं जो एसएससी कंडक्ट करवाता है। अब हम एसएससी जीडी की बात करेंगे तो इसमें आप कहां कहां पर अपनी सेवा दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ हो गया, एनसीबी, एसएसएफ, असम राइफल जैसी जगहों पर आप अपनी सेवा दे सकते हैं। अब हम देखेंगे आखिर फॉर्म कब से भरना स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 सितंबर 2024 से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। इसका लास्ट डेट अभी शो नहीं कर रहा है, और एग्जाम जो इसके है जनवरी फरवरी में हो गए 2025 में। अब इसकी फीस की बात करेंगे तो फीस आप देख सकते हैं, जो जनरल और ओबीसी वाले जो बॉयज है उन्हें 100 रुपए लगेगा, जो एससी और एसटी है उन्हें 0 रुपए लगेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर फीमेल की बात करेंगे, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, उन्हें कोई पैसे नहीं लगेंगे, ओनली 0 रुपए लगेंगे। अब आगे देखते हैं हम एज क्या इसमें मांगेगा, है ना। एसएससी जीडी के लिए क्या एज हमारे पास होना चाहिए। तो जो मिनिमम एज है 18 से 23 साल होनी चाहिए, है ना। 18 से 23 साल मिनिमम एज होनी चाहिए। तो हम कास्ट वाइज देखेंगे तो जो जनरल वाले के लिए आप देख सकते हैं 18 से 23 साल है। फिर जो ईडब्ल्यूएस है इनके लिए भी 18 से 23 है, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक से 25 लिखा गया है, तो आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर 23, है ना। फिर ओबीसी वाले की बात करेंगे तो ओबीसी वाले को 18 से 26, यानी यहाँ पर उन्हें 3 साल की छूट मिल जाती है। वहीं पर हम अगर एसटी और एससी वाले की बात करेंगे तो 18 से 28, यानी इन्हें कितने साल की छूट मिल जाती है, 5 साल की छूट मिल जाती है। फिर हम आगे देखते हैं जो एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है ना। तो जो हमारा एग्जाम है एसएससी जीडी का कंप्यूटर बेस पर होने वाला है। कंप्यूटर बेस पे एग्जाम होगा, ऑनलाइन मोड पर होगा, है ना। तो अब इस पर जो ऑनलाइन एग्जाम होगा इसमें आपको 80 क्वेश्चन मिलेंगे। 80 क्वेश्चन किस टाइप के मिलेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, है ना। तो आपको किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और आपको एक बात अच्छे से याद रखना है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक के रहेंगे, यानी 80 क्वेश्चन है तो आपके टोटल मार्क्स कितने होंगे, 160 होंगे, है ना। तो इसको चार भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पार्ट ए है, पार्ट बी है, पार्ट सी है, पार्ट डी है। तो हम पार्ट ए की बात करेंगे तो इसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग यानी तर्क शक्ति दिया गया है, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो 20 क्वेश्चन है वो 40 अंक के रहेंगे। फिर जनरल नॉलेज की बात करेंगे या फिर जनरल अवेयरनेस या जीके जीएस, है ना, या फिर जीके या फिर जीएस, दोनों को मिलाकर आपको 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। वो कितने अंक के होंगे, 40। वहीं पर हम आगे देखेंगे पार्ट सी, इसमें आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी मैथमेटिक्स के आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी 40 अंक के। फिर पार्ट डी में आपको व्याकरण देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको एक तो हिंदी या इंग्लिश, आपको जिस भी लैंग्वेज में देना है आप वो लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं और उसमें आप एग्जाम दे सकते हैं, या तो हिंदी में या फिर इंग्लिश में, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। जो 20 क्वेश्चन आने वाले हैं और 40 अंक के रहने वाले हैं। और इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, जैसे कि आपने देखा कि जो हमारा एग्जाम है कंप्यूटर बेस पर होने वाला है ना, और ऑनलाइन मोड पर होगा, लेकिन यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा 0.50 का। यानी अगर आप 2 क्वेश्चन गलत करते हो, अब 2 क्वेश्चन के आपके 4 अंक होने वाले हैं ना,
लेकिन अगर आप 2 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 अंक कट हो जाएगा, ये बात आपको याद रखना है। अब आगे देखेंगे फिजिकल एक्टिविटी क्या रहने वाला है। तो अब देखेंगे हम कैटेगरी वाइज, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाइट। अगर हाइट की बात करेंगे, जनरल और ओबीसी वाले की हाइट कितना होना चाहिए, 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। और वहीं मेल की बात करेंगे, चाहे एसटी हो एससी हो, उसका हाइट कितना होना चाहिए, 162 सेंटीमीटर। लेकिन जो 162 है ना, ये एसटी और एससी वाले के लिए है। और वहीं पर फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में जनरल और ओबीसी वाले के लिए 157 सेंटीमीटर और एसटी वाले के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट होने वाला है। और चेस्ट की बात करेंगे तो जो जनरल या फिर ओबीसी वाले, उनकी 80 से 85 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, लेकिन फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए। अगर 80 आता है तो 85 होना चाहिए, और 85 आता है तो 90 हो जाना चाहिए। और वहीं पर अगर एसटी वाले और एससी वाले की बात करेंगे हम मेल की, तो 76 या 80 सेंटीमीटर उनका चेस्ट साइज होना चाहिए, और फुलाने के बाद अगर 76 है तो 81 होना चाहिए। फीमेल का यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया। अब रनिंग की बात करेंगे तो रनिंग दोनों के लिए सेम है, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, उनका रनिंग टाइम सेम है। 5 किलोमीटर आपको दौड़ना है 24 मिनट में। और वहीं फीमेल की बात करेंगे तो आपको 1600 मीटर, है ना, फीमेल को 1600 मीटर 8 मिनट 50 सेकंड में दौड़ना है, चाहे ओबीसी हो, जनरल हो, एसटी हो, दोनों के लिए। अब आगे हम देखेंगे सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। आपको यहाँ पर सैलरी आप देख सकते 21,700 रुपए पर मंथ मिलेगा। और जब तक आप सेवा में, मतलब जब तक आप सेवा दोगे तब तक आपकी जो लास्ट सैलरी है 69,100 तक हो जाएंगी। और अगर हम पर ईयर की बात करेंगे तो 3 लाख के आसपास, और 3 लाख के आसपास से होकर 6 लाख के आसपास पहुंच जाएगा, है ना। फिर आगे देखते हैं, इसमें आपको सैलरी स्ट्रक्चर डिटेल से दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं 21,700 से स्टार्ट है, और आपका टोटल जो अलाउंसमेंट मिलाकर 23,500 होने वाला है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं।